काजल को न्याय दिलाने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। बाघमारा प्रखंड अंतर्गत महुदा क्षेत्र के कांड्रा की बेटी काजल की हुई हत्या को लेकर भारतीय तैलिक साहू समाज के द्वारा रविवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभी ने काजल के चित्र पर पुष्प देकर श्रद्धांजलि दी। सभा में सैकड़ों की तादाद में महिला और पुरुषों ने भाग लिया। सभी ने बारी बारी से काजल के चित्र पर पुष्प देकर श्रद्धांजलि दिया। सभी एक स्वर में एक ही आवाज दे रहे थे, काजल को न्याय मिलना चाहिए तथा आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। काजल के पिता ने कहा कि 3 माह पूर्व बेटी की शादी हिंदू रीति रिवाज से खेरियो निवासी संजय साव के साथ किया था। शादी में दहेज के रूप में 2 लाख रुपए नगद तथा 1 लाख का जेवर व अन्य सामान भी दिया था, परंतु शादी के कुछ दिन बाद ही दहेज लोभियों ने मेरी बेटी को शारीरिक कष्ट तथा मारपीट करने लगे और अंत में इन दहेज के दरिंदों ने मेरी बेटी को जान से मार दिया। तैलिक साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष आकांक्षा कुमारी का कहना है कि मैं काजल की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हूं और कहा है कि मेरी टीम कल से काजल के हत्यारों को सजा दिलाने का काम करेगी। और मेरा कहना है कि जितना हम लोग बोलते हैं उससे ज़्यादा बेहतर है कि करना है, क्योंकि जैसे आप सब बोले कि दहेज नहीं लेना है, देना है, ये सब बात को रखते हुए ये सब अपने पे भी यूज़ करना है। हम बोल दें कि हमको दहेज नहीं लेना है, नहीं देना है, ये सबसे अच्छा है कि हम अपने पे यूज़ करें, क्योंकि जब मेरा शादी हुआ था, आप लोग का शादी, आप लोग भी ने दहेज दिया, ये सब अपने घर पे फर्स्ट से शुरू करें, फिर बात को बाद में समाज में रखा जाए, ये अपने घर से। और मेरा कहना है कि बेटियों को इतना पढ़ाए कि खुद बोले कि जो मेरे से शादी करेगा, हम जो मतलब शादी करें वो दहेज ना ले, तभी मैं उससे शादी करूँगी, वरना नहीं करूँगी। ये बात आपको बोलना पड़ेगा और अपनी बेटियों को इतना फ्रीडम दे कि अपने ससुराल में भी मुंह खोल सके। अगर आज काजल को अच्छा से मतलब उतनी सारी ताकत फ्रीडम दिया होता तो वो ज़रूर बोलती कि मुझे मत मारो। उससे पहले वो बोलती कि जितना हम करते हैं उतना काम वो तो करती होगी, सब कुछ हो रहा होगा, फिर भी उसे मारा गया। ये घर की जो हमारे घर है ना, जो मेरे गार्जियन हमारे, वो बोलते हैं बेटी तुम इतना ही करो। बेटों को मतलब कुछ भी काम करने के लिए अलाव दे देता है, तुम जाओ जुआ के लो, मेरे सारे पैसे उड़ा दो। लेकिन बेटी कुछ करने के लिए, पढ़ाई वगैरह करने के लिए भी मांगती है पैसे, तो बोलती है तुम पढ़ के क्या करें, चूल्हा चौका चलना। ये बदलाव लाना पड़ेगा हम लोग को बीच में। तो इसके लिए पहले बेटी सबको ग्रेजुएट करने दीजिए, तब शादी कीजिए। बेचारी का 12th पास नहीं हुआ, आप लोग शादी करवा दिए, तो इसका अभी तो बच्ची है ना, मैच्योर तो हुई नहीं और इसे शादी करवा दिया आप लोग। तो ये प्रॉब्लम हमारी समाज से आती है कि जब तक बेटी को बड़ा कीजिए, पहले उसको मैच्योर बनाइए, वो सीखे कि शादी के बाद क्या होता है और हमारे मतलब मैं अपने घर को कैसे संभाल सकूँ। वो तो खुद बच्ची है और फिर उसने वो संभालने के लिए भेज दिया, तो बेचारी कुछ बोले, इसके लिए इसका हत्या हो गया। तो ये हमारे, और मैं कहना चाहती हूँ मेरे समाज में पूरे में सभी समाज को कि बेटियों को पढ़ाइए। और जिसको जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे 10 लेवल के बाद बच्चों को पढ़ाने, वो हमारे कंटेक्ट करें, हम उनको पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा हम अवेलेबल कराएंगे स्कॉलरशिप का। मैं जहाँ भी जाती हूँ ये बात बताती हूँ कि अगर 10 के ऊपर जिस बच्ची का पढ़ाई मतलब रुक जाता है, उसके मम्मी पापा नहीं सकते पढ़ाई करने के लिए, मैं बोलती हूँ कि आप मुझे कॉन्टेक्ट करो, मैं सारा स्कॉलरशिप वगैरह मैं करवाऊँगी। वहीं जिला उपाध्यक्ष धनेश्वर महतो ने कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना है। पिछले दिनों भी हमारे विधायक द्वारा भी पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाए हैं और आगे भी हम लोग काजल के हत्यारों को फांसी की सजा हो या हम लोग मांग करते हैं। दुखद है और सबके आंख के सामने, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने बताया आप लोगों को कि किस तरह ये लड़की का शादी आज से 2 महीना 2.5 महीना पहले हुआ। और हम लोग भी चूँकि जब घटना सुने तो हम लोग को भी मैंने इस तरह का इतना कम समय में, मात्र ये बैसाख महीना में शादी हुआ है और जिसे 3 महीना हुआ है, और हम लोग जब इस घटना के बारे में सुने तो लगा कि एक बार ऐसा आज तक हम लोग घटना नहीं सुने थे कि शादी का इतना कम, बहुत सारा घटना हुआ है, शादी का साल, 1 साल 2 साल 3 साल इस तरह घटना हम लोग सुने। इतना कम समय में इतना बड़ा माना घटना का अंजाम देना, माने ये एक प्रकार से कोई शातिर अपराधी जो पूर्व से जो आपराधिक कार्यों में जो लिप्त रहता है, वैसा ही व्यक्ति इस तरह का घटना को अंजाम दे सकता है, वरना ये हो ही नहीं सकता है। जिस तरह का ये घटना का स्वरूप है, इसमें कोई आदमी इस तरह का कर ही नहीं सकता है। वो पूर्व से ही आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी होगा, तबे इतना मात्र 3 महीना के समय में जो है एक लड़की को जो है इस तरह का लोग मार के जो है क्या कर दिया। काफ़ी दुखद है
वर्तमान समय में परिजनों की सूझबूझ और हम लोग सारे लोग उसमें सहयोग किए। स्थानीय हमारे विधायक जी ने भी थाना पुलिस को फ़ोन किए, डीएसपी से बात किए। अभी 4 अपराधी जो है पुलिस के हिरासत में है। उसमें से और भी जो लोगों का नाम है, चाहे वो महिलाएं क्यों न हो, जो इस घटना में संलिप्त है, हम लोग मांग करते हैं और हम लोग लगे हुए भी हैं कि उन लोग को भी जो है पुलिस जो है अविलंब गिरफ्तारी करे। और जितना मुझे जानकारी है कि इस मामला में अगर हम सारे लोग अगर जागरूक रहेंगे, अगर कहीं हम लोग अगर डाउन नहीं हुए, तो निश्चित तौर पर जो है अपराधी को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा हम लोग कानून के माध्यम से निश्चित तौर पर मिलेगा। हम लोग उसको हर हाल में दिलाएंगे। वहीं कांड्रा पंचायत के ग्राम प्रधान चक्रधारी महतो ने कहा कि यह एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है और घटना के रूपरेखा जो हम लोगों ने देखा है उससे प्रतीत होता है कि दहेज के लिए काजल की हत्या की गई है। गांव के प्रधान होने के नाते स्थानीय थाने गए तथा संपर्क किया। वहां देखने से ही पता चल रहा था कि उसका हत्या किया गया है तथा उसमें संलिप्त लोगों को गिरफ्तार करवाया। मौके पर आकांक्षा कुमारी, चंद्रशेखर नायक, सतीश नायक, दिलीप ठाकुर, प्रसन्नजीत कुमार, धनेश्वर महतो, चक्रधारी महतो, बैजनाथ महतो, अजय साव, रंजीत साव, दुखित मिश्रा, श्यामलाल महतो, कमल महतो, विष्णु महतो एवं समाज के गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। अपराध बहुत बड़ा अपराध लगे, एकरा माफ नहीं करल जाए छै। एकर खातिर जते भी आंदोलन हो, आंदोलन में अपनी सहभागी बना और एकर कड़ा से कड़ा सजा मिले चाहिए। एकर में कहीं गिनती करनी, जितना बड़ा अपराध उतना बड़ा सजा हो चाहिए। एकरा लास्ट तक फांसी का सजा जब तक ना होते तब तक हमन के दिल शांति ना है। इटा अपराध हत्या लगे, अपराध एगो दूसरा चीज़ है, ये हत्या लगे। हत्या करल बाते ये अपन दोष छुपे खातिर तरह तरह के अथी करल है। ये हत्या के एकदम मौत के सजा एकदम होवे के चाहिए। एकर में कहीं किंतु परंतु ना है। अपनी सभी मिल को एगो यदि पुलिस प्रशासन यदि किसी प्रकार को तय हो है तो हमने के जन आंदोलन के रूप लिए हो, तो एकर में कहीं किंतु परंतु है। तबे प्रशासन सुनतो। पैसा ही सबसे बड़ा खेल लगे, पैसा दे को ना वो सब बाँचे का प्रयास करे। हमने लोकतंत्र के आधार पर आंदोलन करके बाँचे के अथी नहीं दिए चाहिए। यह कहीं को हमने अपन वक्तव्य समाज